जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग को मालूम होगा कि जो भी मित्र बेल्टोन DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरे थे उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 14 सितंबर से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो आशा करते हैं जो भी फ्रेंड्स इसके लिए ऑनलाइन किए हैं, फॉर्म भरे हैं, वो अपना तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न है 2019 में डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, प्रीवियस ईयर का जितने भी प्रश्न हुए या 2019 के जितने भी एग्ज़ाम के प्रश्न है अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को करवा दूंगा। आपको अभी मैं MS ऑफिस का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है वो करवाऊंगा। MS ऑफिस में आपका 2003 से लेके 2021 तक के जितने भी प्रश्न होंगे वो अपने चैनल के माध्यम से करवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के अपना तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, आज से मैं MS ऑफिस का ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न है वो सब करवाऊंगा। आज मैं MS ऑफिस में आपका MS वर्ड का क्लास करवाऊंगा। जितने भी प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न को आज के क्लास में करवाऊंगा। क्लास वाइज करके आपको जितने भी MS ऑफिस के जैसे वर्ड हो गए, एक्सेल हो गए, पावर पॉइंट हो गए, MS एक्सेस हो गए, ये सभी के प्रश्न एक एक करके करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ के अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अर्थात MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अर्थात MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जहाँ लिखा होगा शॉर्ट में MS वर्ड कर सकते हैं। तो एक नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, या नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बटन के साथ N की को क्या कहते हैं, प्रेस कहते हैं। तो हमारा क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। यानी इसका होता है कंट्रोल CTRL का मतलब होता है इसको कंट्रोल पढ़ते हैं, उसके साथ N बटन दबाते हैं तो हमारा नया डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, नया डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। तो यही कह रहा है कि MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल के साथ N बटन को दबाया जाता है। ये हलवा टाइप का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आने की संभावना हो सकता है क्योंकि इजी भी आ सकता है और कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। 2 नंबर में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ये जो टाइप किया हुआ है यहाँ पे देखिए लाइन वाइज जो ये टाइप किया हुआ है इसके बीच कितना स्पेस है, ये जो लाइन है इसके बीच कितना स्पेस है, 1.5। कितना स्पेस है आपका, 1.5 है। या बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग MS वर्ड खोलिएगा। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो स्पेस कितना रहता है, लाइन के बीच में कितना स्पेस रहता है, 1.5 रहता है। तो वही यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो लाइन है इस लाइन के बीच में 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो उसके लिए कंट्रोल के साथ F5 दबाइएगा, कंट्रोल के साथ 5 दबाइएगा तो आपका क्या होगा, लाइन स्पेसिंग के लिए 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स ओपन के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ओपन कोई सा डॉक्यूमेंट्स आप क्या किए बना के
सेव करके रखे हैं उसको क्या कहना है, ओपन कहना है। तो ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस ओ होता है इसका शॉर्टकट की। कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं दोस्त, ओ बटन को दबाएंगे तो हमारा फाइल क्या होगा, पहले से जो फाइल सेव होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। पूछेगा कहाँ पे सेव है, आपका डेस्कटॉप पे सेव है कि कौन से डी ड्राइव में रखे हैं कि ई ड्राइव में रखे कि कहाँ पे रखे, जहाँ पे भी रखे वहाँ से क्या कर सकते हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका जो ये टाइप किया हुआ है टेक्स्ट है इसको एक एक पॉइंट बढ़ाना है तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन और ऐसा बटन रहता है आपके कीबोर्ड में, इसको दबाइएगा तो एक एक पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। या कंट्रोल के साथ आप एक ऐसा बटन रहता है कीबोर्ड में, इस बटन को दबाइएगा तो क्या होगा, आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट रहेगा, सेलेक्टेड जो टेक्स्ट रहेगा वो क्या होगा, एक एक पॉइंट बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज, जो हमारा फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे टाइप किया हुआ है टेक्स्ट का, इस फ़ॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट बढ़ाना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, कौन से शॉर्टकट की का, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए जो कीबोर्ड में ऐसा बटन रहता है इसका प्रयोग करके कर सकते हैं। या कंट्रोल के साथ ऐसा कीबोर्ड में बटन रहता है उसका प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, ये 5 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बता दिए एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आप लोग एमएस वर्ड खोले हैं, उसमें कुछ भी मैटर टाइप किए हैं, कोई सा भी टेक्स्ट टाइप किए हैं, उसको चाहते हैं कि सुरक्षित एक फाइल हम बना के रख दें जो भविष्य में उसको हम ओपन करके देख सकते हैं। तो उसके लिए सेव करना पड़ता है, फाइल को क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। आप ऑफिस बटन, एमएस वर्ड में क्या होता है, ऑफिस बटन में जाके सेव ऑप्शन रहता है, वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की का है, कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस एस, उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ एस बटन दबाते हैं तो हमारा क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो पूछेगा कहाँ पे, लोकेशन पूछेगा कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। तो जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिएगा, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हो लोकेशन चूज करेंगे। उसके बाद पूछेगा फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, फाइल का जो भी आप देना चाहते हैं अपने इच्छा अनुसार फाइल का नाम देके सेव ऑप्शन है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दाहिने साइड में मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपका फाइल जो भी लोकेशन चूज की है, जो भी फाइल का नाम दिए उस नाम से क्या होगा, उस लोकेशन में सेव हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, सेव करने का कंट्रोल बटन के साथ इस बटन को क्या कहते हैं, प्रेस कहते हैं, तो हमारा फाइल सेव करने का ऑप्शन खुल जाता है। तो इसका शॉर्टकट की होता है दोस्त, फाइल सेव करने का कंट्रोल के साथ एस बटन। वही यहाँ पे कह रहा है 7 नंबर प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को, पिक्चर को, ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए, कॉपी दैट मीन्स डुप्लीकेट बनाने के लिए, क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए, यानी डुप्लीकेट करने के लिए, क्या करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल बटन के साथ क्या दबाते हैं, सी बटन दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉपी हो जाता है, यानी डुप्लीकेट हो जाता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करके हम किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यानी सेलेक्टेड जो भी सेलेक्ट किए हैं, या आप मान के चलिए इसको हमको क्या करना है, कॉपी करना है, इसको क्या करेंगे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन के साथ क्या दबाएंगे, सी दबाएंगे, हमारा क्या होगा, इतना टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। इसको कहीं पे भी क्या करना है, हमको स्थापित करना है। तो स्थापित करने के लिए यहाँ से कॉपी किया, हमको यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माउस के कर्सर को यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे, क्या दबाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी
भी बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमको कॉपी करना है, यहाँ पे स्थापित करना है। कॉपी किए हैं तो कंट्रोल के साथ भी बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करके मेथड कॉपी किए हैं वो क्या होगा, यहाँ पे हमारा पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, आ जाएगा। तो कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए और कंट्रोल भी का प्रयोग करते हैं दोस्त पेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ भी बटन दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। नहीं, जहाँ जिस भी लोकेशन में जहाँ भी हमको क्या करना है, स्थापित करना है उस मेथड को, उस टेक्स्ट को, उस ऑब्जेक्ट को, उस पिक्चर को, वहाँ पे क्या होगा, वो स्थापित हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आ जाए कि MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिक्चर को हमको कट करना है, नहीं वहाँ से हटा के दूसरे जगह ले जाना है। नहीं, कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो आपका कंट्रोल के साथ X बटन को दबाया जाएगा तो क्या होगा, आपका जो भी सेलेक्ट की है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से कट हो जाएगा। सपोज दैट आपको ये मेथड यहाँ से हटा देना है, क्या करना है, हटाना है। हम क्या किए, इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ X बटन दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से कट हो जाएगा। और हमको यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे, कंट्रोल बटन के साथ क्या दबाएंगे, भी दबाएंगे तो यहाँ से हट के क्या होगा, यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, यानी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी का कॉपी करने के लिए, कंट्रोल X का आपका कट करने के लिए, कंट्रोल भी का आप पेस्ट करने के लिए ये शॉर्टकट की होता है। ये सब प्रक्रिया आप MS ऑफिस जो MS बटन होता है वहाँ से जाकर भी कर सकते हैं। 2007 वर्ड में MS ऑफिस में आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाकर भी कर सकते हैं। 2010 से 2013 वहाँ पे आपको फाइल में मिलेगा, फाइल में वहाँ से जाके कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, आपको वहाँ से जाके आप लोग कर सकते हैं या शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे देख लेते हैं आगे 9 नंबर जो प्रश्न है, ये कह रहा है किसी भी टेक्स्ट, पिक्चर, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई सा टेक्स्ट हो, कोई सा मैटर हो, किसी भी टाइप का मैटर हो, पिक्चर, उसको हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंटर के माध्यम से उसको प्रिंट करना है पेपर पे, तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ हम क्या कहते हैं, P बटन को प्रेस करते हैं तो हम प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है। जब इस पर प्रेस कीजिएगा, अगर आपका प्रिंटर सेट है तो डायरेक्ट प्रिंट लिखा हुआ ऑप्शन आएगा, उस पर प्रिंट कीजिएगा तो आपका क्या होगा, वो मेटर प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से क्या करना है, प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए। प्रिंटर सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू लिखा मिलेगा आपको, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करने से पहले उस टेक्स्ट को, उस मेटर को, उस इमेज को देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट आउट कैसा आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किस लिए करते हैं, प्रिंट आउट करने से पहले किसी भी मेटर को देखने के लिए कि प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आपको पूछेगा, जब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो वहाँ पे पूछेगा कि कितना पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे पेज में बढ़ा सकते हैं, पेज में आप बढ़ा सकते हैं 4, 5, 10 जितना भी आपको किसी भी मेथड को प्रिंट करना है तो पेज में बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे पूछेगा, जैसे 4 पेज का ऑप्शन रहेगा तो आप वहाँ पे चारों पेज निकल जाएगा। आप एक पेज निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे पेजेस में क्या देंगे, 1 देंगे तो एक ही पेज का प्रिंट आउट आएगा। या सेकंड पेज में आप एक्टिव है, यानी कर्सर आपका सेकंड पेज में है तो वहाँ पे करंट पेज का ऑप्शन आता है। करंट पेज पे क्लिक कीजिएगा तो जिस पेज में आप रहिएगा वही पेज निकलेगा। तो आप अपने इच्छा अनुसार वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट की जो होता है, क्या होता है, कंट्रोल के साथ P बटन होता है। जब मैं अलग से क्लास करवाऊँगा, अभी तो आप लोग का एग्ज़ाम है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न करवा रहे हैं, लेकिन मैं विस्तार रूप से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का क्लास करवाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि कैसे
प्रिंट कहते हैं, कैसे सेव कहते हैं, कैसे आप कॉपी कहते हैं, कैसे ओपन कहते हैं, कैसे नया डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए अपने क्लास में आपको बताऊंगा। आगे देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न। किसी भी टेक्स्ट पिक्चर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट करने से पहले यहाँ देखिए जो अभी आपको बताए, किसी भी टेक्स्ट पिक्चर ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आप MS वर्ड में कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाइएगा तो आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। नहीं प्रिंट करने से पहले आप उसको देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा प्रिंट आउट निकलेगा। आगे देखते हैं अंडो। अंडो का शॉर्टकट की क्या होता है? अंडो का शॉर्टकट की आपका कंट्रोल के साथ Z बटन होता है। क्या होता है? कंट्रोल के साथ Z बटन। अंडो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक टेक्स्ट हमारा क्या हुआ, डिलीट हो गया तो कंट्रोल के साथ Z बटन दबाएंगे तो आपका वापस आ जाएगा। रीडो का शॉर्टकट की क्या होता है? आपका कंट्रोल बटन के साथ Y दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, आपका रीडो हो जाएगा। अर्थात रीडो का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस Y होता है। तो रीडो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसको भी हम डिलीट कर दिए, इसको भी हम डिलीट कर दिए, ये भी हमारा डिलीट है। कंट्रोल के साथ Z बटन दबाए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, या कुछ हो गया तो रीडो दबाएंगे तो जो नहीं आया होगा, जैसे ए है, हम ये भी कर दिए, ये भी डिलीट कर दिए। तो हमको फिर से इसको लाना है तो कंट्रोल के साथ Y दबाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो रीडो का प्रयोग, रीडो का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल के साथ Y होता है। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग करके एक्टिव विंडो को बंद किया जाता है। अर्थात MS वर्ड खुला है, आप MS वर्ड जो एक्टिव विंडो है MS वर्ड का, उसको क्या करना चाहते हैं? बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल बटन के साथ W दबाइएगा, कंट्रोल के साथ W की को प्रेस कीजिएगा तो आपका MS वर्ड का एक्टिव क्या होगा, विंडो क्लोज हो जाएगा। वही जो भी टास्क बाद पे प्रोग्राम है आपका, जो भी डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं, आप डायरेक्टली उसको बंद करना चाहते हैं तो आपका कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे? F4 दबाएंगे तो क्या होगा, आपका बंद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नवीनतम वर्जन क्या है। अधिकतर ऑफिस में या कहीं भी आपको सिखाया जाता है तो अधिकतर 2007 MS वर्ड या MS ऑफिस पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि नवीनतम यानी नया वर्जन आपका क्या है, MS ऑफिस का नया वर्जन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया वर्जन क्या है, आपका नया वर्जन 2021 है। MS ऑफिस 2021 है। MS ऑफिस यहाँ पे लिख लीजिएगा, वर्ड या यहाँ पे वर्ड कर दीजिएगा। MS ऑफिस का जो नया वर्जन है क्या है, 2021 है। इसको कब लॉन्च किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 5 मार्च 2022 को क्या किया था, लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया था, 5 मार्च 2022 को लॉन्च किया था। इसी दिन आपका विंडोज 11 को भी क्या किया गया, लॉन्च किया गया। दोनों एक ही दिन लॉन्च हुआ है। आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 5 मार्च 2022 को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 और विंडोज 11 वर्जन को एक ही दिन 5 मार्च 2022 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि विंडोज़ का न्यू वर्जन क्या है, तो विंडोज़ का न्यू वर्जन 11 है। 10 था, 10 में कुछ अशुद्धियाँ थी जिस कारण 11 वर्जन क्या हुआ, अपडेट किया गया यानी लॉन्च किया गया 11 वर्जन। तो अभी विंडोज़ का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो 11 वर्जन चल रहा है यानी 11वां वर्जन चल रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 11 है विंडोज़ का। और लेटेस्ट वर्जन MS ऑफिस का क्या है, तो 2021 है।
आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंगल लाइन स्पेसिंग हमको लेना है तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, सिंगल लाइन स्पेसिंग आ जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग के लिए क्या कहते हैं, कंट्रोल के साथ 2 दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, डबल लाइन स्पेसिंग आ जाएगा। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। यानी MS वर्ड में माइक्रोज एक ऑप्शन आता है, क्या आता है, माइक्रोज ऑप्शन आता है, जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए करते हैं। हमको कुछ भी रिकॉर्डिंग करना है माइक्रोज में जाके रन करा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वहाँ पे नाम देके। तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है माइक्रोज का, वही पूछ रहा है कि MS वर्ड में माइक्रो का एक्सटेंशन, माइक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आपका .docm होता है। क्या होता है, .docm होता है। एक्सटेंशन नेम पूछता है दोस्त, पूछ देगा कि आपका एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है, वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, आपका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो सबको बताऊंगा। यहाँ पे माइक्रोज का पूछ रहा है तो माइक्रोज का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, DOCM होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .docx होता है। आपका .doc आपका 2003 के पहले होता था, 2007 से आपका क्या आ गया, इसका एक्सटेंशन नेम DOCX होता है। यानी 2007 ऑफिस में से आपका MS वर्ड 2007 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, DOCX होता है। उसके बाद से यही होता है, इसके पहले यानी 2003 का एक्सटेंशन नेम पूछते हैं कि MS वर्ड 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो DOC होता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अगर MS ऑफिस का क्लास किए होंगे तो ये सब हलवा टाइप का प्रश्न है, ये सब इजी प्रश्न है, ये कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रश्न नहीं है। आप लोग सब जानते होंगे। ये सेलेक्ट किए हैं टेक्स्ट, इसको क्या कहना है, बोल्ड कहना है, यानी हाईलाइट करना है। या फिर कोई सा टेक्स्ट है, हम चाहते हैं इसको क्या करें, बोल्ड कर दे, तो कंट्रोल के साथ B बटन दबाएंगे तो क्या होगा, आपका ये बोल्ड होगा। इटालिक करने के लिए यानी हल्का तिरछा करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, सेलेक्टेड टेक्स्ट को कंट्रोल के साथ I बटन दबाएंगे तो इटालिक हो जाता है। कंट्रोल के साथ U दबाते हैं, कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, U दबाएंगे तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। तो अंडरलाइन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल बटन के साथ U का प्रयोग करते हैं। इटालिक करने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल के साथ U बटन का प्रयोग करते हैं। आपका यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे वही लिखा है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करते, शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल के साथ B, कंट्रोल के साथ I। इटालिक करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करने के लिए, इटालिक करने के लिए कंट्रोल के साथ I का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आपको बता दिए कि अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ U का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, MS वर्ड 2019 में फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज क्या होता है। पूछ रहा है कि MS वर्ड चाहे जो भी MS वर्ड में आपका फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज क्या होता है। तो MS वर्ड में आपका फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिबरी होता है। क्या होता है, कैलिबरी होता है। अब फ़ॉन्ट साइज क्या होता है, आपका 11 होता है। जब भी आप MS वर्ड ओपन कीजिएगा, कुछ टाइप कीजिएगा, आपका कैलिबरी फ़ॉन्ट में टाइप होगा और उस फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, आपका 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। तो ये एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं दोस्त कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट
फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ आपका 11 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फ़ॉन्ट रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आपका कैलिबरी होता है। और ये भी पूछ देता है कि एमएस वर्ड में आपका जो भी फ़ॉन्ट का न्यूनतम साइज़ क्या होता है, तो न्यूनतम साइज़ आपका 8 होता है। क्या होता है दोस्त, 8 होता है। और अधिकतम साइज़ कितना होता है, 72 होता है। कितना होता है, 72 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है कि न्यूनतम 8। आप जब खोलिएगा एमएस वर्ड, फ़ॉन्ट पे जाइएगा, फ़ॉन्ट साइज़ पे, फ़ॉन्ट साइज़ में देखिएगा सबसे आपका फ़ॉन्ट साइज़ 8 दिखाई देगा और सबसे अधिक 72 दिखाई देगा। आप उसको बढ़ा सकते हैं 500 तक, क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 500 तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पे दिया रहता है बाय डिफ़ॉल्ट में आपका न्यूनतम 8 रहेगा और अधिकतम 72 रहता है। तो यहाँ पे आप ये VVI टाइप के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, एमएस वर्ड में गो टू ऑप्शन के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। पूछ दे कि गो टू ऑप्शन के लिए एमएस वर्ड में कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यानी शॉर्टकट की क्या होता है। गो टू के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ जी होता है। क्या होता है दोस्त, कंट्रोल के साथ जी होता है। हम क्या कहेंगे, कंट्रोल के साथ जी बटन दबाएंगे तो एमएस ऑफिस में गो टू ऑप्शन होता है, वहाँ पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर एलिगन अर्थात सेंटर में करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपका एलिगन जितना होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेफ्ट होता है, पहला क्या होता है आपका लेफ्ट, दूसरा क्या होता है आपका सेंटर, तीसरा क्या होता है आपका राइट होता है। क्या होता है दोस्त, राइट होता है। चौथा क्या होता है, जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई होता है। एलिगन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि एमएस वर्ड चाहे कि एक्सेल में भी होते हैं कि एलिगन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एल होता है। क्या होता है इसका शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस करते हैं। दूसरा है सेंटर, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में स्थापित करने के लिए कौन से एलिगन का प्रयोग करते हैं, सेंटर, किसका, सेंटर एलिगन का प्रयोग करते हैं। इसका क्या होता है, कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट या मेटर सेंटर में आ जाएगा। चौथा आपका क्या है, राइट, क्या है राइट। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ आर बटन होता है। चौथा आपका है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब इधर से जितना स्पेस छोड़े हैं उतना स्पेस, जितना लेफ्ट साइड से स्पेस छूटा है उतना स्पेस राइट साइड से भी छोड़ने के लिए, यानी दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड स्पेसिंग को क्या एडजस्ट करने के लिए, बराबर एडजस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ आपका जे होता है। जे बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या होगा, आपका जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे ए टाइप है, ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ जो भी प्रश्न है, यहाँ पे जितना स्पेस इधर छूटा है लेफ्ट साइड उतना स्पेस राइट साइड छूटा हुआ है। तो ये क्या हुआ है, ये टेक्स्ट जस्टिफाई किया हुआ है। तो ऑफिस में जितने भी काम किए जाते हैं, जो भी लेटर टाइप किए जाते हैं, किसी भी कार्यालय में काम होता है, एमएस वर्ड में काम किया जाता है, वो सब क्या होता है, जस्टिफाई किया हुआ होता है। यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों से क्या होता है, बराबर स्पेसिंग दिया रहता है। तो आपको हम बता दिए कि एलिगन कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। तो कौन कौन, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे तो सेंटर में जाएंगे। फिर वही कह रहा है राइट के लिए कंट्रोल के साथ आर बटन दबाएंगे तो राइट में चल जाएंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आपका लेफ्ट के लिए, यानी किसी पैराग्राफ को क्या कहेंगे, लेफ्ट में किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को क्या करना है, लेफ्ट ले जाना है। तो कंट्रोल के साथ एल बटन दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए जस्टिफाई के लिए भी आप लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ या लाइन को जस्टिफाई अर्थात लेफ्ट और राइट से बराबर मार्जिन देने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल के साथ जे का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट साइज को किस इकाई से मापा जाता है? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जो MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज रहता है उस फ़ॉन्ट साइज को हम किस इकाई से नापते हैं, किस इकाई से उसको नापा जाएगा यानी मापा जाएगा, तो पॉइंट से। उसको किससे नापा जाता है दोस्त? माइक्रोसॉफ्ट में जो फ़ॉन्ट साइज होता है उसको पॉइंट इकाई से मापा जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल टू दबाते हैं तो हमारा क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट होगा। उसके बाद सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाएंगे तो हमारा क्या होगा? सबस्क्रिप्ट होगा। यानी यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट को हम सेलेक्ट किए तो क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा? ऊपर हल्का छोटा हो जाएगा और सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे हल्का छोटा हो जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू सबस्क्रिप्ट कंट्रोल के साथ इक्वल टू, ये शॉर्टकट की होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे लिख रहा है 33 नंबर प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी MS वर्ड में लाइन को हमको क्या कहना है? चेंज करना है, बदलना है। तो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे? इंटर बटन दबाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अपना लाइन को बदल सकते हैं। यानी इस लाइन में टाइप कर रहे हैं तो हम इस लाइन में आ जाएंगे। यानी अपना लाइन बदलने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर बटन का प्रयोग करेंगे। तो लाइन बदलने का शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट के साथ इंटर बटन को दबा सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बीच से एक लाइन काटने के लिए जो काटा जाता है क्या कहा जाता है? यानी ये जो लाइन है यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ उसको हम बीच से काट दिए तो इस बीच से काटे हुए लाइन को हम क्या कहेंगे? अगर प्रश्न आ जाए उसे क्या कहा जाता है? उसको स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। तो जो भी मेथड को बीचों बीच लाइन काटा हुआ होगा वो क्या होगा? स्ट्राइक थ्रो होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्राइक थ्रो कहेंगे। पैंतीस नंबर प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो कैरेक्टर के बीच कम से कम कितना स्पेस होता है? एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जो दो कैरेक्टर होता है MS वर्ड में उसके बीच में कितना स्पेस होता है? तो 0 पॉइंट होता है। आप चाहे यहाँ पे टाइप कर रहे यहाँ पे स्पेस देंगे तो क्या होगा? स्पेस बढ़ेगा, नहीं देंगे तो टाइप कर सकते। इसके बीच में कोई स्पेस है? ये जो कैरेक्टर है ST लिखा हुआ है या स्टेटस पर, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट। यानी कोई पॉइंट नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं दे सकते, कम से कम 0 पॉइंट स्पेस होता है। आगे देख लेते हैं 36 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार में कौन ऑप्शन होता है? यानी MS वर्ड के जो स्टेटस बार होता है उस स्टेटस बार में कौन कौन से ऑप्शन होता है? तो पेज होता है, वर्ड काउंट होता है और क्या आपका लैंग्वेज होता है। कौन कौन ऑप्शन होते हैं दोस्त? पेज, वर्ड काउंट और लैंग्वेज होते हैं। आपका पेज में पेज दिखा देगा, वर्ड काउंट में क्या आपका जो भी ये टाइप किया रहेगा मेथड उसमें दिखा देगा कितना वर्ड है, कितना पेज है, कितना कैरेक्टर है, ये सब आपको इसमें शो करेगा। कौन से लैंग्वेज में आप टाइप किए हुए ये सब लैंग्वेज दिखाएगा। तो प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ देता है कि स्टेटस बार में MS वर्ड के स्टेटस बार में कौन कौन ऑप्शन मिलेंगे। चाहे ये पूछ देगा कि वर्ड काउंट कहाँ पे मिलता है, MS वर्ड में वर्ड काउंट कहाँ पे रहता है, तो आपको याद होना चाहिए वर्ड काउंट आपका स्टेटस बार में मिलेगा। या पूछ देगा MS वर्ड में पेज ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, यानी पेज ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, तो ये स्टेटस बार में मिलेगा। या पूछ दे कि लैंग्वेज ऑप्शन जो रहता है MS वर्ड में कहाँ पे मिलेगा, तो आपका स्टेटस बार में होता है। तो प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से इसको स्टडी करते चलिएगा। आगे देखते हैं MS वर्ड में स्टेटस बार में वर्ड काउंट में कौन कौन ऑप्शन रहता है। यानी यहाँ पे जो वर्ड काउंट है
स्टेटस बार में क्या होता है, वर्ड काउंट होता है। तो वर्ड काउंट में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ये देख लेते हैं। पेज होता है, क्या होता है, पेज होता है, वर्ड होता है, कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर्स होता है किसके साथ, आपका कैरेक्टर होता है बिना स्पेस, नो स्पेस के साथ कैरेक्टर होता है, विथ स्पेस के साथ पैराग्राफ, लाइन। यानी वर्ड काउंट में आपको जब स्टेटस बार के वर्ड काउंट पे क्लिक कीजिएगा तो उसमें बता देगा आपका जो भी मैटर होगा, कितना पेज का है, कितना वर्ड का है, कितना कैरेक्टर नो स्पेस है, बिना स्पेस का कितना कैरेक्टर है, स्पेस के साथ कितना कैरेक्टर है, आपका पैराग्राफ कितना है और आपका लाइन कितना है। टोटली डिटेल्स आपको किस में बताएगा दोस्त, वर्ड काउंट में। किस में बताएगा, वर्ड काउंट ऑप्शन में बता देगा। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि ये सब ऑप्शन कहाँ पे होते हैं। आप लोग अच्छे से यहाँ से स्टडी करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। एग्जाम में कहीं से भी किसी भी तरह से प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कैसे भी प्रश्न पूछे, किधर से भी घुमा के पूछे, आप लोग को करके आना है। आगे देखते हैं। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज बदलने या फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी जो भी फ़ॉन्ट साइज होता है, फ़ॉन्ट साइज को क्या करना है, हमको बदलना है। यानी ये फ़ॉन्ट हमारा क्या है, 12 है, हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट ये 16 हो जाए। तो इसको बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट P। यानी कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे, P बटन दबाएंगे तो हमारा फ़ॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से अपने इच्छा अनुसार फ़ॉन्ट साइज बढ़ा घटा सकते हैं। या दूसरा शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और F बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे देगा कि आप कितना फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी रहेगा, कौन सा स्टाइल में आप रखना चाहते हैं वो भी आप वहाँ से बदल सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो 35 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि आपका जो भी MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज को बदलने या फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और P दबाएंगे। यानी इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F होता है। आगे देख लेते हैं 39 नंबर प्रश्न। MS वर्ड में इंसर्ट टेबल ऑप्शन से एक टेबल में अधिकतम कितनी रो इंसर्ट किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि MS वर्ड में जो इंसर्ट टेबल ऑप्शन होता है, इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप इस टाइप का टेबल क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इस टाइप का टेबल आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इस टाइप का जो टेबल इंसर्ट आप कीजिएगा तो रो इंसर्ट किया जा सकता है। तो अधिकतम कितना रो, कितना रो का, रो किसको कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे दोस्त, रो कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, इस टाइप का टेबल होगा, आपको हम बना के दिखा दे रहे हैं। आप लोग MS वर्ड पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा ये क्या होता है। इस टाइप का आपका, इसको रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रो। और इसको क्या कहेंगे, ऐसे इसको हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो कह रहा है कितना रो को हम क्या कह सकते हैं, टेबल में, टेबल ऑप्शन में कितना रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कितना रो को इंसर्ट। यानी वर्टिकल को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। तो कितना रो को इंसर्ट किया जा सकता है, तो 72,767, ये याद कर लीजिएगा। 72,767 रो को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न। MS वर्ड में रिप्लेस के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी हम यहाँ पे लिखा है रिप्लेस क्या होता है, यहाँ पे लिखा है रो इंसर्ट। क्या लिखा हुआ है, रो इंसर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको राम मोहन सोहन जो भी लिखना है, यहाँ पे मान के चलिए रो इंसर्ट, तो हमको क्या लिखना है, कॉलम, कॉलम इंसर्ट। हमको क्या लाना है, कॉलम इंसर्ट लाना है। यानी जहाँ जहाँ जो भी फाइल हम ओपन किए हैं, जो भी फाइल हम खोले हैं, जहाँ जहाँ हमको लिखा हुआ है रो इंसर्ट, वहाँ पे हमको क्या करना है, कॉलम इंसर्ट रिप्लेस करना है, लाना है। तो रिप्लेस करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ H बटन। क्या होता है, कंट्रोल के साथ
एच बटन होता है, उसको जब दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा, एक डायलॉग्स बॉक्स क्या होगा आपका ओपन होगा। वहाँ पे पूछेगा आपको कि क्या आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो रो इंसर्ट को ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रो इंसर्ट को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद उसके जगह पे रिप्लेस विथ का ऑप्शन आएगा। रिप्लेस विथ में आप जो भी उसके स्थान पे रिप्लेस करना चाहते हैं उसको आप वहाँ पे लिखिएगा। तो कॉलम इंसर्ट हम रिप्लेस करना चाहते हैं, लिख दिए। वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, रिप्लेस, एक रिप्लेस ऑल का मिलेगा। क्या मिलेगा, रिप्लेस, दो ऑप्शन मिलेगा, रिप्लेस और दूसरे एक मिलेगा रिप्लेस ऑल। क्या मिलेगा दोस्त, रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा तो एक ही आपका रिप्लेस होगा, यानी जो सेलेक्ट किया मेथड वही रिप्लेस होगा। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके जो एक्टिव फाइल में आप है, जिस भी फाइल में आप काम कर रहे हैं, उस फाइल में जहाँ आपका रो इंसर्ट का ऑप्शन है, उस सभी जगह पे क्या हो जाएगा, आपका कॉलम इंसर्ट रिप्लेस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आएगा। आप लोग MS ऑफिस पढ़े होंगे, MS ऑफिस में MS वर्ड पढ़े होंगे, तो आप लोग ये सब जरूर पढ़े होंगे, आप लोग जरूर देखे होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में आपको 40 प्रश्न करवाए हैं। 40 प्रश्न सब इजी टाइप के प्रश्न हैं। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आसानी से इसको हल किए होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम MS ऑफिस में MS वर्ड का जो भी संभावित प्रश्न होंगे उस प्रश्न को करवाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे ही रोचक और परफेक्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे द्वारा क्लास में दिया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन होगा आपको समय प्राप्त होते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।